स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में होंडा कोर्स इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ताकाशी नाकाजिया। हाल ही में जापानी ऑटोमोबाइल्स दिग्गज होंडा मोटर कंपनी ने अपनी भारतीय सहायक कंपनी होंडा कोर्स इंडिया लिमिटेड के नए प्रेसिडेंट और सीईओ के रूप में ताकाशी नाकाजिया को नियुक्त किया है। ये ताकुया तुसुमुरा का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 2024 आईक्यू एयर विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिनेरहाट। हाल ही में स्विस एयर टेक कंपनी आईक्यू एयर की हालिया वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत में खतरनाक वायु स्तर को उजागर किया है। दुनिया में 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में स्थित है, जिसमें मेघालय का बिनेरहाट वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर घोषित हुआ है। लेकिन दिल्ली लगातार छठे वर्ष दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अपना 135वां स्थापना दिवस कब मनाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11 मार्च 2025। हाल ही में राष्ट्रीय अभिलेखागार ने 11 मार्च 2025 को अपना 135वां स्थापना दिवस मनाया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। इस अवसर पर भारतीय विरासत वास्तुकला के माध्यम से प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया, जिसमें भारत की समृद्ध वास्तुकला परंपरा को दर्शाया गया। अगला क्वेश्चन है, 2024 में किस भारतीय एयरलाइन को सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे तेज बढ़ती एयरलाइन के रूप में स्थान दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडिगो। 2024 में इंडिगो को सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती हुई एयरलाइन के रूप में स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिया गया कुल ऋण वितरण कितना रहा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42.73 लाख करोड़। हाल ही में 2024 के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिया गया ऋण 42.73 लाख करोड़ रुपए रहा। आरबीआई द्वारा कुछ प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है ताकि उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता मिल सके। इसमें कृषि, एमएसएमई, निर्यात, सामाजिक अवसंरचना, शिक्षा और आवास क्षेत्र शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच आयोजित द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोगो सागर 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चौथा संस्करण। हाल ही में भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच छठवें समन्वित गश्त यानी कॉर्पेट 25 और चौथे द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास यानी बोगो सागर 25 का आयोजन 10 मार्च 2025 से 12 मार्च 2025 तक बंगाल की खाड़ी में किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र द्वारा शुरू किए गए वित्तीय साक्षरता अभियान किस रणनीति के तहत लागू किए जा रहे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा रणनीति। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र ने पूरे देश में वित्तीय साक्षरता अभियानों की शुरुआत की है। ये पहल राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा रणनीति के तहत लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य विभिन्न वर्गों को आवश्यक वित्तीय ज्ञान और कौशल में सशक्त बनाना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अतुल कुमार गोयल। हाल ही में भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में अतुल कुमार गोयल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नो स्मोकिंग डे कब मनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12 मार्च। हाल ही में नो स्मोकिंग डे 12 मार्च को मनाया गया है। यह हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम है क्विट एंड विन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद ने होम्योपैथिक में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आदमास विश्वविद्यालय कोलकाता। हाल ही में केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद ने होम्योपैथिक में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आदमास विश्वविद्यालय कोलकाता के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में नोबेल पुरस्कार विजेता ग्रेगरी पॉल विंटर थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने गैस आधारित बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्रमुख कदम उठाया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एलएनजी को ओजीएल श्रेणी में शामिल करना। हाल ही में भारत ने गैस आधारित बिजली संयंत्र वर्तमान में कम प्लांट लोड फैक्टर पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें उनकी अधिकतम क्षमता और ऊर्जा क्षेत्र में योगदान प्रभावित हो रहा है। इस चुनौती से निपटने के लिए भारत सरकार ने प्राकृतिक गैस की उपलब्धता और किफायती आपूर्ति बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी और ओपन जनरल लाइसेंस यानी ओजीएल श्रेणी में शामिल करना है। गैस अवसंरचना का विस्तार और नीतिगत सुधारों को लागू करना है ताकि गैस आधारित बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। अगला क्वेश्चन है, जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड के 10X क्लासिक चक्की फ्रेश आटा के प्रचार अभियान में ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सलमान खान। हाल ही में जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड के 10X क्लासिक चक्की फ्रेश आटा के प्रचार अभियान में ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान बने हैं। इस अभियान का शीर्षक बेटर हाफ की बेटर चॉइस रखा गया है और इसकी टैगलाइन 10 का दम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड नारिका के साथ रणनीतिक निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साझेदारी की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साइना नेहवाल। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड नारिका के साथ रणनीतिक निवेशक और स्वच्छ ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है, असम सरकार ने जगीरोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर किस उद्योगपति के सम्मान में नाम रखा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रतन टाटा। हाल ही में असम सरकार ने जगीरोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी रखा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसकी घोषणा को सार्वजनिक किया। इस कदम का उद्देश्य असम में उद्योगपति रतन टाटा के योगदान को सम्मानित करना है, जिन्होंने रतन टाटा समूह के माध्यम से राज्य में औद्योगिक और आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाई है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद से जय शाह के इस्तीफे के बाद बीसीसीआई के प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजीव शुक्ला। दिसंबर 2024 में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद से जय शाह के इस्तीफे के बाद बीसीसीआई के प्रतिनिधि के रूप में राजीव शुक्ला को चुना गया है। चलिए अब जानते हैं 13 मार्च के कुछ दिलचस्प और ऐतिहासिक घटनाक्रमों के बारे में। 781 ईस्वी में खगोल शास्त्री विलियम हर्शेल ने अरुण यानी यूरेनस ग्रह का पता लगाया। सन 1800 में मराठा साम्राज्य को अपनी योग्यता से एक बार फिर शिखर पर पहुंचाने वाले राजनेता नाना फडणवीस का निधन हो गया। 1881 में रूस के जार अलेक्जेंडर सेकेंड की सेंट पीटर्सबर्ग में हत्या कर दी गई। 1913 में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका गंगूबाई हंगल का कर्नाटक के धारवाड़ में जन्म हुआ। 1925 में अमेरिकी राज्य टेनेसी की विधायिका ने राज्य में पब्लिक स्कूलों में चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को पढ़ाने पर बैन लगाने का बिल पास किया। इसके बाद एक हाई स्कूल टीचर कानून तोड़ने का दोषी भी ठहराया गया। 1961 में ब्रिटेन की 2 महिलाओं और 3 पुरुष अधिकारियों पर रूस के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया। 1963 में खेलों में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पहली बार अर्जुन पुरस्कार प्रदान करने का ऐलान किया गया।
1997 में सिस्टर निर्मला का चयन नेता के रूप में इंडियन मिशनरीज ऑफ चैरिटी में मदर टेरेसा द्वारा किया गया। 1999 में शेख हमाज बिन ईसा अल खलीफा बहरीन के नए शासक बने और इसी साल 23 वर्षों के अंतराल के बाद श्रीलंका ने हत्या एवं मानव द्रव्य तस्करी और सदृश अपराधों के लिए मृत्युदंड की सजा पुनः बहाल करने का निश्चय किया। 2018 में छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 9 जवान शहीद हो गए। आप लोग को आज के इस करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और आज के इतिहास की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड स्टे अपडेटेड डेली।